महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। स्पीकर के इस फैसले ने मौजूदा सीएम शिंदे को एक बड़ी राहत दे दी है। वो कम से कम अगले 1 साल तो इस फैसले से सुकून में रहेंगे, वो भी ऐसे समय में जबकि इस 1 साल में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा में स्पीकर ने क्या कुछ कहा और उन्होंने क्या तर्क दिए, इन 5 पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला पॉइंट स्पीकर का फैसला था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। तर्क ये था कि चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। बता दें कि स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए पहली अहम टिप्पणी सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इस फैसले के तर्क के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को आधार बनाया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 2 गुटों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई आम सहमति नहीं है। लीडरशिप स्ट्रक्चर पर दोनों पार्टियों के विचार अलग अलग हैं। एकमात्र पहलू बहुमत का है। उन्होंने कहा कि मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा। उन्होंने कहा कि 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। दूसरा पॉइंट स्पीकर का फैसला है कि शिंदे को हटाने का फैसला गलत था। तर्क ये है कि संविधान में पक्ष प्रमुख का कोई पद नहीं है। बता दें कि स्पीकर ने इस फैसले में दूसरी अहम बात कही कि पार्टी के संविधान के मुताबिक सीएम शिंदे को उद्धव गुट हटा नहीं सकता था। संविधान में पक्ष प्रमुख का कोई पद नहीं है। इसके साथ ही विधायक दल के नेता को हटाने का कोई प्रावधान संविधान में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिंदे को हटाने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर उद्धव गुट का रुख साफ नहीं है। इसी के साथ 25 जून 2022 के कार्यकारिणी के प्रस्तावों को स्पीकर ने अमान्य करार दिया है। तीसरा, स्पीकर का फैसला है कि नियमानुसार ही शिंदे बने पार्टी के नेता। इस पर तर्क है कि शिंदे के समर्थन में थे 37 विधायक। फैसले की तीसरी अहम टिप्पणी ये रही कि एकनाथ शिंदे का सीएम पद। स्पीकर ने फैसले में पढ़ा कि एकनाथ शिंदे नियमानुसार ही पार्टी के नेता बने। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों की अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी। इस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था उस समय शिंदे के समर्थन में 37 विधायक थे। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे नियमानुसार ही पार्टी के नेता बने हैं। 21 जून को ही एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता बन गए थे। उन्होंने आगे जोड़ा कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं हैं। उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई वैलिड रीजन या आधार है ही नहीं। चौथा, स्पीकर का फैसला भरत गोगावले की असली व्हिप है। तर्क का आधार चुनाव आयोग ने दी मान्यता। अपने फैसले में स्पीकर ने भरत गोगावले की व्हिप के रूप में नियुक्ति को वैध बताया है। स्पीकर ने 1200 पन्नों के फैसले को पढ़ते हुए कहा कि सुनील प्रभु को जब चीफ व्हिप नियुक्त किया गया था तब पार्टी का विभाजन हो चुका था। चूंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है, ऐसे में चीफ व्हिप के रूप में भारत गोगावले ही नियुक्ति सही है। सुनील प्रभु को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था। 5वां और आखिरी पॉइंट है स्पीकर का फैसला शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि। इस पे तर्क है कि 2018 का चुनाव रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो बता दें कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि है। हम शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को मान्य करार नहीं दे सकते। ये संशोधन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने इस दौरान शिवसेना के संगठन में चुनाव का मुद्दा भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि साल 2018 में संगठन में चुनाव नहीं है। हमें 2018 के संगठन नेतृत्व को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सीमित मुद्दा है और वो ये है कि असली शिवसेना कौन है। दोनों ही गुट अपने असली होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को हरी झंडी मिल गई है और स्पीकर ने ये करार दिया है कि एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।